तो आज के वीडियो में अपन पढ़ रहे हैं ट्रिपल प्रोडक्ट। अब देखो ट्रिपल प्रोडक्ट में क्या होगा, तीन वेक्टर्स यूज होगी। अपन ने स्केलर प्रोडक्ट पढ़ा, उसके बाद वेक्टर प्रोडक्ट पढ़ा, डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस दोनों अपन पढ़ चुके हैं अच्छे से, दोनों आपको आते हैं। अब देखो वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ थ्री वेक्टर्स, अब थ्री वेक्टर्स के प्रोडक्ट में क्या क्या पॉसिबिलिटी है। पहली पॉसिबिलिटी तो क्या है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर होता क्या है, एक स्केलर है ना, स्केलर क्वांटिटी होती है ना। डॉट प्रोडक्ट क्या रिजल्ट देता है, एक स्केलर क्वांटिटी डॉट सी वेक्टर। अब ये क्या है, ये एक स्केलर है और ये क्या है, एक वेक्टर है, तो ये तो रॉन्ग हो जाएगा। एक नॉन वेक्टर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी के बीच में डॉट प्रोडक्ट थोड़ा ना पॉसिबल है। डॉट प्रोडक्ट जो है अपना वो कब पॉसिबल होगा, जब अपनी दोनों क्वांटिटी वेक्टर हो। हाँ, रिजल्ट दोनों का स्केलर होता है बट दोनों वेक्टर होनी चाहिए, तो ये तो रॉन्ग हो गया। दूसरा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, तो ये है स्केलर। अब यहाँ पे नॉर्मल सी वेक्टर है, ब्रैकेट के बाद सी वेक्टर, तो ये इसको आप कैसा कंसीडर करो, अभी स्केलर की क्वांटिटी सपोज करो k हो गई, तो k सी वेक्टर हुआ, तो ये तो राइट है, मतलब ये पॉसिबल होगा। ठीक है। थर्ड देखो a क्रॉस b, और ये नॉर्मल सी वेक्टर है यहाँ पे, मतलब a क्रॉस b क्या हुआ, a क्रॉस b एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब वेक्टर क्वांटिटी और ये नॉर्मल ब्रैकेट लगा हुआ है यहाँ पे, ये क्या है, नॉर्मल ब्रैकेट। यहाँ पे डॉट नहीं है, यहाँ पे क्रॉस नहीं है, यहाँ पे नॉर्मल वेक्टर है। अब अगर ये नॉर्मल वेक्टर है तो ये पॉसिबल होगा क्या, नहीं, ये पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि दोनों वेक्टर क्वांटिटी या तो डॉट प्रोडक्ट होगा या फिर क्रॉस प्रोडक्ट होगा। तो इसको मैंने क्या बोल दिया, रॉन्ग, ये गलत है। अब ये देखो ये क्या है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्या हुआ, वेक्टर। अब वेक्टर डॉट वेक्टर पॉसिबल है, तो ये ट्रू है, यहाँ पे ये क्या है, करेक्ट है। और इसी को अपन क्या बोलते हैं, इसी को अपन देखो यहाँ पे ये डॉट प्रोडक्ट यूज हो रहा है ना, तो इसको अपन बोलते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। ठीक है, तो ध्यान रखना, इसको अपन क्या बोलेंगे, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो दो ही प्रोडक्ट अपन पढ़ेंगे यहाँ पे, एक स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट और एक वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो ये हो गया अपना स्केलर ए क्रॉस बी डॉट सी, ए क्रॉस बी क्रॉस सी। तो देखो ए क्रॉस बी क्या होगा, एक वेक्टर क्वांटिटी होगी और उसका अगेन एक वेक्टर से, तो ये पॉसिबल है, ट्रू है, क्योंकि एक वेक्टर क्रॉस वेक्टर पॉसिबल होगा। स्केलर क्रॉस वेक्टर पॉसिबल नहीं होता, वो गलत हो जाता। तो इसको अपन बोलते हैं वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। ठीक है, ये अपन इसको भी स्टडी करेंगे, तो ये दोनों अपन डीप में पढ़ेंगे, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट और वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। और जो बाकी की पॉसिबिलिटीज है वो भी मैं आपको बता के चल रहा हूं साथ में। अभी देखो a डॉट b क्या होता है, एक स्केलर क्वांटिटी। अब स्केलर क्वांटिटी का क्रॉस प्रोडक्ट करो, तो ये तो वेक्टर ही नहीं है, एक नॉन वेक्टर क्वांटिटी का आप क्रॉस प्रोडक्ट कैसे कर सकते हो, उसके लिए तो दोनों वेक्टर होना जरूरी है, तो ये भी क्या है, रॉन्ग। समझ आया। तो अपन को दो पे ही फोकस करना है, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट और स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, ये दोनों हो गए। बाकी के ये तीन है, इसकी वैरायटी होती है कि हाँ आप ये जो ब्रैकेट है इसको इस टाइप से भी लिख सकते हो, तो कौन सा सही है कौन सा गलत है वो भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब चलते हैं अपन किसके ऊपर, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। ठीक है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। अब क्या बोला इसने, अपन ने ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर डॉट ब्रैकेट डॉट सी वेक्टर, यही होता है स्केलर। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्या होता है, ए वेक्टर का मॉडुलस बी वेक्टर का मॉडुलस साइन थीटा एन कैप, यही होता है डॉट सी वेक्टर। देखो यहाँ पे सी वेक्टर, ये एन कैप जो है ना, इसको एक वेक्टर क्वांटिटी बनाता है, और यहाँ पे सी वेक्टर जो है ना, ये भी क्या है, एक वेक्टर है। अब दोनों का डॉट प्रोडक्ट होगा तो क्या हो जाएगा, एक नया एंगल आ जाएगा कॉस, इसका मॉडुलस और इसका मॉडुलस। देखो इस चीज का ये पूरा एक वेक्टर जैसा बिहेव कर रहा है, ये यहाँ पे क्या है, इसका कांस्टेंट है, तो इस चीज का मॉडुलस, अब देखो इसका मॉडुलस लोगे तो क्या होगा, इसका मॉडुलस अगेन लेने की जरूरत नहीं है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, मोड ऑफ ए वेक्टर मोड ऑफ बी वेक्टर, साइन थीटा को मैं साइन थीटा ही लिख रहा हूँ, एन कैप मतलब वेक्टर हट जाता है, डॉट प्रोडक्ट में अपना वेक्टर हट जाता है, सी वेक्टर का मॉडुलस होगा। अब एंगल बिटवीन एन कैप और सी वेक्टर ये निकल के आएगा, तो मैंने उसको फाई बोल दिया, तो ये यहाँ पे कितना आ गया, कॉस फाई। ठीक है, अगेन मैं इसको लिख रहा हूं यहाँ पे, देखो ध्यान से देखो क्या आया, ये ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर इक्वल्स टू ए वेक्टर का मॉडुलस बी वेक्टर का मॉडुलस सी वेक्टर का मॉडुलस साइन थीटा
cos फाई। तो ये अपना फाइनल आंसर निकल के आया है इसका कि सर यहाँ पे थीटा क्या है, थीटा क्या था, थीटा अपन ने इन दोनों के लिए यूज किया था, तो एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर क्या होता है अपना थीटा हो जाता है। जो फाई होता है, फाई क्या होता है, फाई हो जाता है अपना एंगल बिटवीन ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर और सी वेक्टर के बीच में जो भी एंगल है उसको अपन क्या बोलेंगे, फाई। वही तो समझा था अभी। ये बेसिक चीज क्लियर हुई होगी आपकी। अब देखो इसका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन भी होता है, तो वो भी मैं आपको समझा देता हूं। तो जैसे मैंने एक यहां पे क्यूब बनाया, ठीक है, दिख रहा है। तो यहां पे देखो, यहां पे ये जो क्यूब है, तो इस पॉइंट पे सपोज करो ये अपना ए वेक्टर है और ये अपना यहां पे बी वेक्टर है, ठीक है। एक पॉइंट पे ए वेक्टर हुआ और एक पॉइंट पे ये बी वेक्टर हुआ। तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्या होता है, ए वेक्टर और बी वेक्टर को जो प्लेन रखता है ना उसके परपेंडिकुलर वेक्टर। अरे इतने सारे लेक्चरों में यही तो पढ़ते हुए आ रहे हैं अपन। अगर किसी प्लेन के पास दो वेक्टर हैं तो उन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट कर दो, क्या मिलेगा, उस प्लेन के परपेंडिकुलर वेक्टर मिलेगा। तो सपोज करो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर यहां से निकल के आया, मतलब ये है अपने पास ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ठीक है। तो यहां पे सपोज करो इसको बी मत लो, इसको मैं बी वेक्टर ले लेता हूं, इसको अपन सी वेक्टर ले लेते हैं। इसको अपन ने क्या ले लिया, सी वेक्टर। तो ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर, तो भी ये जो प्लेन है ना अपना, ये देखो ये जो मैं श्रेडेड कर रहा हूं, श्रेडेड वाला रीजन, ये वाला जो प्लेन है इसके परपेंडिकुलर वेक्टर यही तो होगी, ये वाली जो निकल के आई है, मैंने ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर किया। तो यहाँ पे थीटा क्या है, थीटा जो है एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, ये जो है ना इसको अपन थीटा बोलेंगे। और दूसरा क्या निकल के आया था, फाई, एंगल बिटवीन ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी ये रहा, ए क्रॉस बी और सी वेक्टर के साथ ये रहा सी वेक्टर के साथ एंगल, तो ये है अपना फाई। यहां पे समझ आया क्या है, थीटा क्या है, एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। और जो एंगल है वेक्टर्स में टेल से ही मेजर करते हैं, पता है अपन को अच्छे से। तो बी वेक्टर की टेल यहाँ पे, ए वेक्टर की टेल भी यहाँ पे है, एरो मैंने इधर ही लगाए थे। यहाँ पे देखो एरो ऊपर जा रहा है और इधर भी इधर जा रहा है, तो टेल यहीं पे है, मतलब सही है। सभी की टेल यहाँ पे मेजर मैच हो रही है, मीट हो रही है, तो आप एंगल सीधा बता सकते हो। तो ये थीटा होगा और ये फाई होगा, ठीक है। और इसको अपन बॉक्स भी बोलते हैं, मतलब ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर इक्वल्स टू ए बी सी का बॉक्स प्रोडक्ट, है ना। ये होता क्या है अभी अपन समझेंगे, वॉल्यूम ऑफ पेलोपाइड भी बोलते हैं अपन इसको। तो बेसिक जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है उसमें मैंने जितना थोड़ा सा आपको ये जो एक्सप्लेन किया, एक तो ये चीज बेसिक क्लियर होनी चाहिए, ये भी आपकी क्लियर हुई होगी। उसके बाद जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होता है ये भी आपका थोड़ा क्लियर हुआ होगा। अब होता क्या है ये तो आपको समझ आ गया। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है, प्रॉपर्टीज अगर आप याद रखोगे तो क्वेश्चन सॉल्व करने में काफी आसानी होगी। तो अभी अपन बढ़ते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के ऊपर। तो ये है अपने स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की कुछ प्रॉपर्टीज, मैंने सीधा लिख दिया है ताकि ज़्यादा टाइम ना वेस्ट हो, और मैं यहीं पे आपको सारा एक्सप्लेन कर दूंगा। सब आप एक साथ लिख सकते हो। जैसे पहला देखो क्या है, ए वेक्टर, ये बॉक्स ऑफ ए बी सी, वॉल्यूम ऑफ पेलोपाइड हुज एजेस आर ए बी सी, ठीक है। तो अभी अपन ने जो एक डायग्राम बनाया था ना, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन बोला था उसको, एक क्यूबॉइड बनाया था, क्यूब जैसा जो बनाया था, वो एग्जैक्टली पेलोपाइड ही था। पेलोपाइड होता क्या है, प्रिज्म जिसका बेस जो है अपना वो रेक्टेंगुलर फॉर्म होता है ना, उसके बारे में मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। तो वॉल्यूम ऑफ पेलोपाइड बोर्ड में काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या होता है बॉक्स ऑफ ए बी सी, इसको अपन बॉक्स भी बोलते हैं, बॉक्स प्रोडक्ट भी बोलते हैं। अब देखो ये अपनी एक्सप्लेनेशन विंडो है, यहाँ पे अभी बहुत सारे टीचर्स या बहुत सारी जगह आपको ये ऐसा भी लिखा हुआ मिलेगा, जैसे मैं क्या लिख रहा हूँ, बॉक्स ऑफ ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर, मैं ऐसा लिख रहा हूँ। अगर कि सर अपन इसको ऐसा लिखें ए बी सी तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, तो ये भी चलेगा। बॉक्स ऑफ ए बी सी ये भी रनिंग है, ये भी चलेगा, इसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। दिक्कत कब होती है, कॉमा मत लगाना बीच में कॉमा नहीं है, ए बी सी कंटिन्यूस में ही है। ऐसा जो अपना मैट्रिसेस वाला, मैट्रिसेस में बहुत सारे स्टूडेंट क्या कॉमा लगा देते हैं, तो यहाँ पे भी कॉमा मत लगाना। तो ये लिखा हुआ हो या फिर ये लिखा हुआ हो, एक ही बात होती है। पहली बात, इफ फाई इक्वल्स टू 90 डिग्री, अब देखो वहीं पे तो था अपना, जैसे अपन ने क्या, मैं वापस से वो डायग्राम बना देता हूं, अपना जो
क्यूबॉइड वाला था। तो देखो यहाँ पे छोटा सा डायग्राम बनाएंगे, दिस, ये बन गया फिर से। ओके, अब देखो इधर, यहाँ पे ये है अपने पास A वेक्टर, ये है अपने पास B वेक्टर और ये है अपने पास C वेक्टर। ठीक है, अभी ये ऐसा लग रहा है, अब इसको टेढ़ा करेंगे अपन। जैसे पहले वाला जो डायग्राम बनाया था ना, वो एकदम एग्जैक्ट था, ये वाला एग्जैक्ट नहीं है, क्योंकि ये तो अपना एकदम क्या क्यूब बन गया ना, उसमें तो 90 डिग्री हो गए, तो ये तो फिर क्या क्यूब ही बन जाएगा। जो पैरेललोपाइड है ना, वो क्यूबॉइड में ही कन्वर्ट हो जाएगा एग्जैक्टली, पर उसमें नहीं करना है। तो देखो मैं थोड़ा सा इसको स्लाइटली थोड़ा सा इधर गिरा देता हूं, मतलब जैसा अपन ने पहला डायग्राम बनाया था इस टाइप से। ये देखो, ये दिस अभी दिख रहा है ना, 90 डिग्री नहीं है। तो अगर ये वेक्टर A वेक्टर है और ये वेक्टर अपने पास B वेक्टर है, तो ये A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर वाला प्लेन है, AB प्लेन है, जिसमें A वेक्टर और B वेक्टर दोनों लाई करते हैं। दिस इज अवर C वेक्टर। तो A क्रॉस B क्या था अपने पास, A क्रॉस B यहां से निकला था, ये था A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। ठीक है, तो A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर और C वेक्टर के बीच के एंगल को अपन ने फाई बोला था ना, और एंगल बिटवीन A वेक्टर एंड B वेक्टर ये तो थीटा था, ये वाला जो एंगल था ना, ये कितना था, थीटा। तो क्या है यहाँ पे देखो, अगर if phi equals to 90 डिग्री तो A B C कितना हो जाएगा, 0। उसका जो वॉल्यूम है ना अपना, वो पूरा ही कितना हो जाएगा, 0। सर कैसे होगा, अब देखो ये फाई ही अगर 90 डिग्री आ गया तो ये गिर के देखो, ये एंगल बढ़ा, यहाँ पे ध्यान से देखो, ये फाई इतना सा है, तो मतलब ये C नीचे झुकेगा, C नीचे झुक के ये एकदम 90 डिग्री होने के लिए इसको क्या चाहिए, ये पूरा ही एंगल चाहिए, ये पूरा। तो ये C उठते 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 किस पे आ जाएगा, ये जो वाला जो प्लेन है ना अपना श्रेडेड, इस पे आ जाएगा C, तभी वो एंगल कितना, फाई की वैल्यू 90 डिग्री होगी। आई होप अब आपको अच्छे से एक्सप्लेन हो गया होगा। फाई की वैल्यू बढ़ानी है, अभी जैसे ये 90 से छोटा है तो ये अपना C को घूमना पड़ेगा, क्योंकि A क्रॉस B तो फिक्स है, तो इस प्लेन के परपेंडिकुलर वेक्टर पर C घूम रहा है, C घूम के इस प्लेन पे आ गया, तो C वेक्टर और A क्रॉस B के बीच में एंगल 90 डिग्री हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, ABC आर कोप्लेनर। इसका मतलब क्या है, उनका बॉक्स 0 हो जाएगा। ठीक है, मतलब उनका वॉल्यूम 0 हो जाएगा। एक ही प्लेन पे है, ABC क्या है, कोप्लेनर है ना, C किस पे, A और B वाले प्लेन पे जाके गिर गया, मतलब वॉल्यूम भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मतलब 3D में जो स्ट्रक्चर बन रहा था ना, वो ऐसे पिचक जाएगा, तो कोई वॉल्यूम होगा क्या, नहीं होगा। तो ये भी एक्सप्लेन हुआ होगा। देखो नेक्स्ट क्या है, जनरल एक्सप्रेशन, A वेक्टर B वेक्टर C वेक्टर को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, A1 i कैप A2 j कैप A3 k कैप B1 i कैप B2 j कैप B3 k कैप C1 i कैप C2 j कैप C3 k कैप। तो ABC का बॉक्स कितना होगा, अब देखो होता क्या था, A क्रॉस B की वैल्यू थी अपने पास, ये तो आपको समझ आ गए होंगे, है ना। तो ये मैं हटा रहा हूं यहां से। बॉक्स क्या था, ABC क्या था, A क्रॉस B डॉट C, ये था। तो A क्रॉस B मैंने पहले किया, A क्रॉस B ये था ना, तो मैं यही यूज कर रहा हूं। A क्रॉस B कितना होता है, वही I कैप J कैप K कैप A1 A2 A3 B1 B2 B3, यही डॉट C कैप। तो C वेक्टर कितना है, C है, C1 i कैप C2 j कैप C3 k कैप, यही है। अब देखो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, इसको मैंने क्या किया, C1 C2 C3 को मैंने इधर रिप्लेस कर दिया, तो यहाँ पे A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, मैं इसको इस टाइप से डिटरमिनेंट बना के लिख सकता हूँ। और ये कितना हो जाएगा, ये बॉक्स ऑफ I कैप J कैप K कैप। अब ये जो बॉक्स ऑफ I कैप J कैप K कैप है ना, I कैप J कैप K कैप, मतलब यहाँ पे देखो ये A I कैप जैसा बिहेव कर रहा है, B J कैप जैसा और C K कैप जैसा। अगर ऐसा होगा तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1। अब इसकी वैल्यू 1 कैसे हुई, तो यहाँ पे देखो थीटा कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। अपने पास थीटा, हाँ थीटा 90 डिग्री हो जाएगा, और जो फाई है ना वो कितना हो जाएगा, वो 0 डिग्री हो जाएगा। क्या था, A और यहाँ पे I कैप का मॉडुलस, J कैप का मॉडुलस, K कैप का मॉडुलस, वो तो कितना है, 1 ही है। ये A B C कितना निकल के आया था अपने पास, बॉक्स जो था उसकी वैल्यू थी A का मॉडुलस, B का मॉडुलस, C वेक्टर का मॉडुलस साइन थीटा कॉस फाई, यही था ना। साइन थीटा क्या था, A और B के बीच का एंगल। अब A और B के बीच का एंगल ही तो 90 डिग्री बोल रहा हूं मैं, मतलब I कैप और J कैप के बीच में कितना एंगल होता है, 90 डिग्री। 90 डिग्री है ना, तो थीटा की वैल्यू कितनी हुई, 90 डिग्री। उसके बाद दूसरा क्या है, दूसरा ये है, दूसरा है अपने पास
दूसरा पूछ रहा है फाई, तो फाई होता क्या है, फाई होता है ए क्रॉस बी और सी के बीच का एंगल। अब यहां पे देखो जब आई क्रॉस जे करोगे ना, आप आई वेक्टर क्रॉस जे वेक्टर, ये आई क्रॉस जे तो आता ही कितना है, के पे तो आता है, आई क्रॉस जे कितना होता है के, ऐसे तो चलते हैं ना, आई कैप जे कैप के कैप, ऐसे तो साइकिल चलता है अगर आपको याद हो तो के कैप ही आता है। मतलब के कैप और के कैप के बीच का एंगल कितना होगा, फाई इस वाले केस में, तो इसकी वैल्यू कितनी हुई 1। तो मतलब ये तो डॉट 1 हो रहा है, मतलब बॉक्स का वैल्यू आप सीधे ये लिख सकते हो, ठीक है। मतलब बॉक्स की वैल्यू आप सीधे क्या बना सकते हो, a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3 का डिटरमिनेंट लगा देना, यू विल गेट योर आंसर। ये वाली पॉइंट भी क्लियर हुआ होगा। अब देखो कभी कभी क्वेश्चन ऐसा भी आ जाता है, जैसे इफ a, अगर यहाँ पे a वेक्टर a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3, यहाँ पे l कैप m कैप n कैप l कैप n कैप, मतलब i j k को मैंने i कैप की जगह क्या आ रहा है यहाँ पे l कैप, m j कैप की जगह क्या आ रहा है यहाँ पे j कैप की जगह आ रहा है यहाँ पे m कैप, और k कैप की जगह क्या आ रहा है यहाँ पे n कैप, है ना। यूनिट वेक्टर है l m और n प्लेन की डायरेक्शन में, जो भी प्लेन है वो। अब यहाँ पे वही a b c, तो वही a1 a2 a3 b1 b2 b3, अब यहाँ पे i j डॉट i j की जगह क्या आएगा, l m n आएगा। तो सर इसकी वैल्यू भी 1 होगी क्या, इसकी वैल्यू 1 होगी या नहीं होगी इसके बारे में अपन नहीं बता सकते, क्योंकि देखो i j k तो नॉन है, अपन को पता है तीनों के बीच में एंगल 90 डिग्री होता है। अब मैं यहाँ पे मॉडुलस तो 1 बता सकता हूँ, बट मैं एंगल के बारे में कुछ कमेंट नहीं कर सकता ना, तो इसको आपको ऐसे ही लिखना पड़ेगा। मतलब ये आपका करेक्ट ऑप्शन होगा अगर वेक्टर्स इस फॉर्म में दिए हुए हैं, i j k की फॉर्म में नहीं है, जनरल फॉर्म में नहीं है। तो समझ आया। दूसरा देखो a क्रॉस b डॉट c को आप a डॉट b क्रॉस c ऐसा लिख सकते हो, है ना, ये वाला अप्लाई होता है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये जो है ना, ये भी इंपॉर्टेंट है, कभी कभी सीधा ही अगर ये है तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, बॉक्स की वैल्यू कितनी होगी, ऐसे 4 ऑप्शन मिलेंगे आपको, तो ये वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। तो ये वाला पॉइंट भी ध्यान रखना। नेक्स्ट जो है ABC को आप साइक्लिक ऑर्डर में चेंज कर सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट यही बोलता है, सिंपल सा लिखा हुआ है, मैं अभी एक्सप्लेन कर देता हूं। देखो क्या बोल रहा है ये तो समझ आया होगा, चेंज कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यहाँ पे क्या है ABC, अब यहाँ पे ABC आप साइक्लिक ऑर्डर में इसको बॉक्स के अंदर चेंज कर सकते हो ABC को। तो देखो यहाँ पे ABC इक्वल्स टू, अब अगर मैंने 2 को चेंज किया ना, मैंने ABC, मैंने ओनली इन दोनों को चेंज किया, तो B और C ये चेंज किया और C ऐसा हो जाएगा, तो बाहर माइनस लगेगा, बाहर क्या लगेगा, माइनस लगेगा अगर ऐसा हुआ तो A B और C। बट देखो अभी यहाँ पे क्या किया, ये पहले इसने ये रिप्लेस किया, उसके बाद इन दोनों को भी रिप्लेस किया, तो ये माइनस माइनस मिलके क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। तो यहाँ पे ABC BCA में लिख सकता हूँ। अगर मैंने 2 को चेंज किया, CAB भी मैं लिख सकता हूँ, ये भी चलेगा, क्योंकि मैंने पहले क्या किया, देखो इसको CAB लाने के लिए मैंने सबसे पहले क्या किया, मैंने इन दोनों को रिप्लेस किया, तो या फिर मैंने A और C को रिप्लेस किया, तो कितना हो जाएगा ये CBA ऐसा हो जाएगा, है ना। A और C को रिप्लेस किया है, अभी मैं इन दोनों को रिप्लेस कर रहा हूं, तो इन दोनों को रिप्लेस करते माइनस बाहर आया। अब जैसे ही मैं इन दोनों को रिप्लेस करूंगा ना, तो माइनस क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। नाउ आवर आंसर विल बी CAB। क्लियर है, ठीक है। तो ये वाला साइक्लिक ऑर्डर में आप चेंज कर सकते हो, ये वाला पॉइंट भी समझ आया होगा। और कि सर माइनस बाहर कैसे आ रहा है, तो डिटरमिनेंट की किसी भी एक रो को एक कॉलम के साथ आपने रिप्लेस कर दिया तो माइनस बाहर आ जाता है, पता है आपको प्रॉपर्टी। अगर 2 वेक्टर सेम हो गई यहाँ पे B या 2 कोई भी सेम हो गई, तो आंसर कितना हो जाएगा, 0। कि सर ये कैसे हुआ, तो अपन को पता है ना, डिटरमिनेंट की किसी भी एक 2 रो सेम हो गई या 2 कॉलम सेम हो गया तो आंसर 0 होता है। या फिर A वेक्टर डॉट A B B, यही है ना, इसका मैं क्या बोल सकता हूं, A डॉट B क्रॉस B, यही। तो A डॉट B क्रॉस B कितना हो जाएगा, 0, सीधा सीधा दिख रहा है ना। B क्रॉस B मतलब B और B के बीच का एंगल कितना हो गया, 0, साइन 0 कितना होता है, 0, तो ये 0 हो जाएगा, सीधा रिजल्ट 0 आ जाएगा। या फिर आप ऐसा भी सोच सकते हो, A1 A2 A3 B1 B2 B3
B1 B2 B3। तो ये देखो डिटरमिनेंट की दो रो क्या हो गई, सेम हो गई। दो रो सेम होते डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होती है, 0। वहां से भी आप इसको निकाल सकते हो। नेक्स्ट A प्लस माइनस डी, फिर B और C लिखा हुआ है, तो आप ये इससे इसको अलग अलग कर सकते हो, मतलब A B C और फिर D से D C B, बीच में प्लस माइनस आ जाएगा। तो ये वाली प्रॉपर्टी भी है, इसका भी ध्यान रखना। नेक्स्ट क्या है, अगर A वेक्टर B वेक्टर C वेक्टर का होल स्क्वायर हो तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। और अगेन A1 A2 A3 B1 दो बार लिखना है ना, सेम टू सेम, तो ये दो बार लिखा है इसने। अभी देखो यहाँ पे क्या हुआ है, ये आपको समझ आ गया होगा सब अच्छे से। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ है, इधर देखो A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 सेम टू सेम है। A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। अब इसका मैंने क्या कर दिया, यहां पे इसका मैंने ट्रांसपोज कर दिया। कर सकता हूं मैं, डिटरमिनेंट की वैल्यू थोड़ा ना चेंज होती है। A का डिटरमिनेंट इक्वल्स टू A के ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट होता है, प्रॉपर्टी में पढ़ा हुआ है अपन ने मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट में। तो मैंने इसका ट्रांसपोज कर दिया, तो देखो अभी ये कैसे हो जाएगा, A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। अभी रो इनटू कॉलम मल्टीप्लाई करो, तो पहली रो पहले वाले कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, तो कितना बनाएगी, A1 प्लस A2 A2 प्लस A3 ये आएगा। पहली वाली रो दूसरे वाले कॉलम से मल्टीप्लाई होगी तो कितना बनाएगी, A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस A3 B3 ये बनाया। फिर ये पहली वाली रो जब तीसरे वाले कॉलम से मल्टीप्लाई होगी तो क्या बनाएगी, A1 C1 A2 C2 A3 C3 ये बनाएगी। A1 C1 प्लस A2 C2 प्लस A3 C3 ये बनाना। तो देखो पूरे में ही ऐसा बनेगा। तो ये कितना हुआ, ये हुआ, इसको मैं लिख सकता हूं ना, A वेक्टर डॉट A वेक्टर, ये कितना हुआ, A वेक्टर डॉट B वेक्टर, ये कितना हुआ, A वेक्टर डॉट C वेक्टर। ये तो हुआ, दोनों का डॉट प्रोडक्ट यही निकल के आएगा। अगर A की वैल्यू A1 I के प्लस A2 J के प्लस A3 K के है और P की वैल्यू B1 I के प्लस B2 J के प्लस B3 K के है, जो अपन ने लिखी थी स्टार्टिंग में, तो यही आएगा। तो सिमिलरली देखो यहाँ पे A1 A डॉट B A डॉट C आया सिमिलरली। अब अगर मैं दूसरा वाला भी आपको मल्टीप्लाई करके दिखा देता हूं, ये पहली रो तो आ गई। अब दूसरी रो में क्या बनेगा, जैसे देखो ये है अपने पास दूसरी रो B1 B2 B3 जब पहली वाले कॉलम से मल्टीप्लाई होगा तो A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस A3 B3 बनाएगा। फिर जब B1 B2 B3 सेकंड वाले कॉलम से मल्टीप्लाई हुआ तो B1 B1 B2 B2 B3 B3 यही आएगा। सो B1 B2 प्लस B2 प्लस B3 फिर सेकंड वाला रो जब थर्ड वाले कॉलम से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनाएगा, B1 C1 प्लस B2 C2 प्लस B3 C3 यही बनाया। तो उसको मैंने क्या लिख दिया, B डॉट A B डॉट B B डॉट C, सही तो है। B डॉट A यही होगा, B डॉट B को B से मल्टीप्लाई कर दोगे तो यही आएगा, डॉट प्रोडक्ट कर दोगे तो यही आएगा, C को C से कर दोगे तो यही आएगा। सिमिलरली थर्ड वाला कॉलम आया। तो ये समझ आया आपको ये वाला प्रॉपर्टी कैसे आया। तो ये भी ध्यान रखना, ये किसकी वैल्यू थी, ये वाली वैल्यू थी अपने पास, ये वाली वैल्यू सीधी डायरेक्ट याद रखना। ये वाली वैल्यू जो है बॉक्स बना रहा हूं मैं इस पे, किसकी वैल्यू थी, ये ABC बॉक्स का स्क्वायर। ठीक है, तो ये भी समझ आया होगा। अब आगे चलते हैं, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इस पे बेस्ड। तो देखो 2-3 प्रॉपर्टी ये रह गई थी, मैं ये बता देता हूं आपको। अगर कोई कांस्टेंट है जैसे KA B और C का बॉक्स, तो K पूरे रो में से कांस्टेंट है ना, तो K बाहर आ जाएगा, तो K को मैंने बाहर लिख दिया ABC। आप ऐसा कर सकते हो। अगर दो रो में हो, K यहां से भी कॉमन आ रहा है, लैम्डा यहां से भी कॉमन आ रहा है, तो K और लैम्डा बाहर लिख सकते हो आप। मतलब कोई कांस्टेंट है पूरी रो में तो आप उसको बाहर लिख सकते हो। पहली प्रॉपर्टी तो दोनों में अप्लाई हो रहा है, मतलब ये A प्लस B B प्लस C C प्लस A, तो इसको आप लिख सकते हो ABC BCA, तो ये हो जाएगा 2ABC। मतलब आप पूरा ओपन करोगे ना तो ये यहाँ पे टोटल 6 बनेंगे, तो 6 में से 4 कैंसिल आउट हो जाएंगे, बाकी 2 ही। या फिर आपको प्रूफ करना हो ना, तो देखो प्रूफ कैसे कर सकते हो। ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ये यूज होगी, याद रखना है ना, 3 स्टार लगा लो इस पे, याद रखना है सीधी प्रॉपर्टी। A प्लस B B प्लस C C प्लस A का आंसर सीधा कितना हो जाता है, 2ABC। और दूसरा अगर ऐसा हो A माइनस B
बी माइनस सी, सी माइनस ए, ऐसा हो तो इसको मैं क्या लिखूंगा, ए बी सी, सिमिलरली सेम हो रहा है बस, माइनस बी सी ए, तो ये 0 हो जाएगा। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी में ये भी लिख लेना, मैंने ये नहीं लिखवाया ना, तो ये भी लिख लेना, ये इसका आंसर कितना हो जाता है, इसका आंसर 0 हो जाता है अपना। प्रूफ कैसे करेंगे सर, तो इसको प्रूफ करने का तरीका मैं बता देता हूं आपको। प्रूफ करने के लिए आपको क्या करना है, क्या है ये, a प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए का बॉक्स है, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, a प्लस बी डॉट बी प्लस सी क्रॉस सी प्लस ए, बस अभी सॉल्व करना, ठीक है। कि सर इसको कैसे सॉल्व करेंगे, वही b को c से, फिर b को a से, फिर c को c से, फिर c को a से, फिर इसका डॉट प्रोडक्ट करोगे, है ना, तो प्रूफ हो जाएगा। कहां तक पहुंचोगे आप, यहीं तक पहुंचोगे, तो 2abc सीधा आंसर लिख देना, कोई सोचने वाली बात नहीं, सीधे रिजल्ट है, याद रखना। 3 प्रॉपर्टी रिमेनिंग रह गई थी, ये और मैंने बता दिया आपको। एक जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी और है जिसपे भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसको भी ध्यान रखना। 3 नॉन कोप्लेनर, अब देखो नॉन कोप्लेनर होनी जरूरी है, अगर कोप्लेनर हो गई ना तो बॉक्स हमेशा 0 होगा। 3 कोप्लेनर वेक्टर्स, अगर 3 एक ही प्लेन में है ना वेक्टर्स, ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर, अगर ये एक ही प्लेन में है, कोप्लेनर है, एक ही प्लेन में पड़ी हुई है, तो उनका बॉक्स हमेशा 0 होता है। तो स्टार्टिंग क्या है, 3 नॉन कोप्लेनर नॉन जीरो वेक्टर्स ए बी सी आर सेट टू फॉर्म, बनाएगी राइट हैंड सिस्टम इफ ए बी सी ग्रेटर देन 0 होगा, उसको अपन लेफ्ट हैंड सिस्टम बोलेंगे अगर एबीसी लेस देन 0 होगा। बॉक्स ऑफ एबीसी इज लेस देन 0। बॉक्स ऑफ एबीसी अगर ग्रेटर देन 0 होगा तो राइट हैंड सिस्टम, लेस देन 0 होगा तो लेफ्ट हैंड सिस्टम। अब देखो अगर कि सर मैं यहाँ पे अगर कोप्लेनर लगा देते थे तो क्या हो जाता, ये तो 0 ही हो जाता, पर 0 नहीं लेके आना ना, या तो पॉजिटिव लाना है या फिर नेगेटिव लेके आना है। तो ये हो गई अपनी सारी प्रॉपर्टीज। अब क्वेश्चन पे स्टार्ट करते हैं। देखो ये क्वेश्चन अपने एग्जाम में पूछे गए थे। सबसे पहले तो पहला वाला क्वेश्चन देखो। पहला वाला क्वेश्चन क्या है, आसान है, आईआईटी में पूछा गया था। इतना सिंपल से क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं क्योंकि वेक्टर्स ऐसा चैप्टर है, देखो सिंपल से क्वेश्चन आएंगे और स्कोरिंग है, मतलब वेक्टर और 3D दोनों के दोनों स्कोरिंग है। 2 से 3 क्वेश्चंस बन जाते हैं दोनों चैप्टर से मिला के। और अगर आपने अच्छे से पढ़ा है ना, मतलब पूरा दम लगा के पढ़ा है, तो श्योर क्वेश्चन जरूर बनेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आती इसमें। तो देखो कितना है, 2a माइनस बी, 2b माइनस सी, देन 2c माइनस ए। इसका बॉक्स प्रोडक्ट की वैल्यू पूछी थी, तो क्या अलग करोगे, जैसे मैंने बोला ना फर्स्ट अलग अलग कर सकते हो। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2a 2b 2c माइनस कॉमन आया b c a, ठीक है, 2 2 2। अभी प्रॉपर्टीज है, 2 2 2 कॉमन अब कितना हो जाएगा 8 a b c। इन दोनों को चेंज करेंगे, इन दोनों के चेंज करेंगे, फिर इन दोनों को चेंज करेंगे, पहले ये फिर दूसरा ये, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा ए बी सी। 8 में से 1 गया तो 7, ए बी सी इज अवर आंसर। ठीक है, तो दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है अपने पास ए क्रॉस बी, बी क्रॉस सी, सी क्रॉस ए। अगर क्रॉस में हो बॉक्स तो इसका आंसर सीधा ही कितना हो जाएगा, ए बी सी क्रॉस वो बी सी ए जो निकल के आया था, तो मतलब सीधा ए बी सी का होल स्क्वायर आप इसको लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये भी देखो, मैं अगर आपको ये सजेस्ट करूंगा कि इसको भी आप क्या करो, इसको भी आप रिजल्ट समझ के याद रखो, 1 2 3 रिजल्ट आप याद रखो, क्योंकि इस पर बेस्ड देखो ये आईआईटी में क्वेश्चन पूछा गया है। तो ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस ए, सीधा रिजल्ट कितना है, एबीसी होल स्क्वायर का। सर कैसे आया ये तो बताओ। तो देखो प्रूफ करने के लिए वही क्या करोगे, ए क्रॉस बी डॉट अंदर वाले को तो बी क्रॉस सी क्रॉस ए, ठीक है। तो आपको करना क्या है, वही क्रॉस मल्टीप्लाई करना, पहले इसको इससे, फिर इसको इससे, फिर देन ये वही जो पहले वाले का तरीका था उसी टाइप से प्रूफ करोगे। बट मैं देखो इस पे टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि ये रिजल्ट आपको सीधे याद रखना है, ये क्या यूज होंगे क्वेश्चंस पे, तो सीधे याद रखो। प्रूफ करना है तो इस टाइप से प्रूफ करना आ जाएगा, नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं करवा दूंगा फिर पूरा। वैसे आ जाएंगे, ये तो क्या है बोर्ड के क्वेश्चंस होते हैं, बोर्ड में भी ये रिजल्ट तो आपको याद रखने ही पड़ेंगे। अब इसके बाद देखो जो नेक्स्ट आया है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ एबीसी आर लीनियरली
इंडिपेंडेंट। अब देखो यहां पे ये चीज ध्यान रखना, लीनियरली इंडिपेंडेंट का मतलब होता है नॉन कोप्लेनर, ठीक है, नॉन कोप्लेनर। और लीनियरली डिपेंडेंट ये क्या होता है, कोप्लेनर, ठीक है। तो ये मैंने अभी आपको बताया नहीं है, डिटेल में अपन इसको स्टडी करेंगे, लास्ट टॉपिक अपना यही होगा वेक्टर में। अभी के लिए ध्यान रखना बॉक्स बना के, और याद रखना लीनियरली इंडिपेंडेंट मतलब नॉन कोप्लेनर, लीनियरली डिपेंडेंट मतलब कोप्लेनर। अब लीनियरली डिपेंडेंट अगर कोप्लेनर हुआ ना, कोप्लेनर 3 वेक्टर कोप्लेनर हुए मतलब उनका बॉक्स कितना, उनका बॉक्स कितना, 0, ठीक है। तो बस सिंपल सा क्वेश्चन था। अब क्वेश्चन देखो क्या है, इफ एबीसी आर लीनियरली इंडिपेंडेंट मतलब एबीसी क्या है, नॉन कोप्लेनर है, एक ही प्लेन में नहीं है, इंडिपेंडेंट, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज कोप्लेनर। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज कोप्लेनर, ये पूछा है इसने, कौन सा कोप्लेनर है। क्वेश्चन ध्यान से देना, स्टार्टिंग में तो उसने क्या लिखा हुआ है, एबीसी आर लीनियरली इंडिपेंडेंट मतलब एबीसी क्या है, नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स है, मतलब एक इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है और एक ऐसे जा रहा है, एक ही प्लेन में नहीं बैठे हुए होंगे, तीनों अलग अलग प्लेन में है, मतलब दो एक प्लेन में है, एक दूसरे प्लेन में है, ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है। तो लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज कोप्लेनर। तो पहला ऑप्शन क्या है, देखो पहला ऑप्शन है बॉक्स ऑफ a प्लस बी, b प्लस सी, c प्लस ए। अभी अभी रिजल्ट में देखा, क्या देखा सर रिजल्ट में कि इसका आंसर कितना होता है 2abc। तो कोप्लेनर होने के लिए जरूरी है बॉक्स कितना हो, 0। तो इसका क्या बॉक्स 0 हो रहा है, तो ये ऑप्शन करेक्ट नहीं है। सेकंड में आ रहा है अपने पास a माइनस बी, b माइनस सी, c माइनस ए। अभी अभी रिजल्ट में देखा था इसका आंसर 0 होता है, तो दिस इज अवर करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। इसमें क्या हो रहा है, इसमें हो रहा है कौन सा कोप्लेनर है, तो ये कोप्लेनर है जिसमें बॉक्स 0 हो जाता है, वही क्या होता है, कोप्लेनर होता है। तीसरा ऑप्शन क्या है, a क्रॉस बी, b क्रॉस सी, वही c क्रॉस ए, जो भी अभी सॉल्व किया अपन ने। तो इसका तो आंसर कितना आया था, abc बॉक्स का स्क्वायर, तो ये भी नॉन जीरो है। और जो फोर्थ ऑप्शन है वो क्या है, वो है अपने पास नॉन ऑफ दिस। तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन था, क्योंकि लीनियरली इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट में बच्चे क्या है थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इंडिपेंडेंट का मतलब ध्यान रखना नॉन कोप्लेनर, लीनियरली डिपेंडेंट मतलब एक ही लाइन में होंगे, लीनियरली डिपेंडेंट रहेंगे मतलब एक दूसरे को काट सकते हैं, तो वो क्या है, कोप्लेनर वेक्टर्स होते हैं, ठीक है। तो अगर देखो यहाँ पे अगर सपोज करो इस वाले ऑप्शन की जगह ओनली एबीसी दिया हुआ होता तो ये भी नॉन जीरो होता ना, ये भी नॉन जीरो होता, तो अपने आप कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाता है इसका, नन ऑफ दिस। पर अभी एक बॉक्स की वैल्यू 0 आ रही है, मतलब आंसर क्या है अपना, ये सही है। तो आगे चलते हैं, कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इस पे बेस्ड। इसके बाद देखिए 2 क्वेश्चन और लिखे हुए हैं यहाँ पे। इसके बाद जो रिमेनिंग क्वेश्चंस होंगे नेक्स्ट लेक्चर में अपन पूरा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट पे बेस्ड ही पूरे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो अभी के लिए 2 क्वेश्चन देखो क्या है यहाँ पे। u वेक्टर दिया हुआ है 2 - 1 1, v वेक्टर दिया हुआ है 1 1 1, w इज अ यूनिट वेक्टर, देन फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ u v w का बॉक्स, ठीक है। तो क्या पूछा है इसने, u v w के बॉक्स की मैक्सिमम वैल्यू बताओ। तो u v w का बॉक्स कितना होगा, u वेक्टर क्रॉस v वेक्टर डॉट w वेक्टर, यही होगा। इसकी मैक्सिमम वैल्यू बतानी है। तो देखो डॉट प्रोडक्ट को ओपन कर दो, तो u वेक्टर क्रॉस v वेक्टर इंटू w वेक्टर का मॉडुलस इंटू कॉस थीटा। सपोज करो थीटा इक्वल्स टू एंगल बिटवीन u वेक्टर क्रॉस v वेक्टर एंड w वेक्टर। थीटा क्या है, u v w, u क्रॉस v और w के बीच का एंगल है, ये मैंने सपोज किया है यहाँ पे, तो ये हो जाएगा। अब u क्रॉस v निकालो, u क्रॉस v क्या होगा, i कैप j कैप k कैप। u कितना है 2 - 1 1 1 1 1, तो u क्रॉस v अपन निकाल लेते हैं। i कैप कितना होगा, माइनस का 2 माइनस का j कैप 2 - 1, तो 1 हुआ ये, प्लस का k कैप के साथ कितना होगा 2 + 1, तो 3 आया यहाँ पे, तो ये हो गया माइनस का 2 i कैप माइनस का j कैप प्लस का 3 k कैप। तो ये इसकी वैल्यू हो गई किसकी, ये आई अपने पास माइनस का 2 i कैप माइनस का j कैप प्लस का 3 k कैप। ये किसकी वैल्यू आई, ये u क्रॉस v की आई।
W का मॉडुलस इनटू cos थीटा। अब देखो इसी की तो मैक्सिमम वैल्यू बतानी है, समझो इस क्वेश्चन को, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, इसी की मैक्सिमम वैल्यू बतानी है। अब काफी इजी है, मैक्सिमम वैल्यू इसकी बतानी है, तो इसका भी मॉडुलस है ना, वैल्यू बतानी है, तो मोड ले लिया मैंने। तो अभी देखो यहाँ पे तो मोड निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या है, ये यूनिट वेक्टर है, ये यूनिट वेक्टर है, तो इसका मॉडुलस कितना हो जाएगा 1। अब मैक्सिमम होने के लिए ये जरूरी है थीटा इक्वल टू कितना हो, 0 डिग्री हो, तभी तो cos थीटा मैक्सिमम वैल्यू दे पाएगा ना अपनी, तो थीटा इक्वल टू 0 डिग्री हो गया या पाई हो गया। मैंने सपोज कर लिया cos थीटा की वैल्यू 1 है यहाँ पे, पाई पे तो -1 होती, या तो 0 हुआ या 2 पाई हुआ, स्टेप से मैंने कंसिडर कर लिया। वैसे 0 ही अपन ने सपोज किया है यहाँ पे, क्योंकि तभी cos थीटा की मैक्सिमम वैल्यू ली, मतलब आप ये सपोज करो, थीटा को भूल जाओ, cos थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी 1, क्योंकि अपन को क्या चाहिए, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस। ये कितना होगा, रूट के अंदर -2 का स्क्वायर 4, 1 प्लस 9, ये तो ऑलरेडी 1 है, ये भी 1 है, तो बस यही आंसर हो जाएगा, √14। so √14 इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस। समझ आया? तो ऐसे सिंपल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं काफी। अब देखो इसके बाद वाला जो क्वेश्चन है वो भी काफी इंपॉर्टेंट है और बढ़िया क्वेश्चन है, इजी सा क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है, बट अगर आपको बेसिक नॉलेज नहीं है वेक्टर की और स्ट्रेट लाइन की तो नहीं होगी। 2 लाइन दी हुई है, लाइन 1 क्या है, r वेक्टर इक्वल्स टू a वेक्टर प्लस लैम्डा p वेक्टर, L2 है r वेक्टर इक्वल्स टू b वेक्टर प्लस म्यू q वेक्टर। ये है दोनों इंटरसेक्टिंग लाइन है, r इंटरसेक्टिंग लाइन, तो t इक्वल्स टू क्या है, a p q अपॉन b p q। तो अपन को इसकी वैल्यू बतानी है। तो देखो ऐसा लगता है डिफिकल्ट क्वेश्चन है, बट बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इंटरसेक्टिंग है तो ये पहली लाइन हुई और ये दूसरी लाइन हुई, लाइन 1 और ये लाइन 2। अब लाइन 1 पे एक जनरल पॉइंट है a वेक्टर, तो ये मैंने a, इसका पोजीशन वेक्टर a वेक्टर है और ये पॉइंट a हो गया। इसका जनरल पॉइंट क्या है b, तो मैंने यहाँ पे b वेक्टर है, उसका पॉइंट b ले लो आप, ठीक है। अब डायरेक्शन क्या है, p वेक्टर, पहले वाली लाइन की डायरेक्शन है p वेक्टर, तो सपोज करो ये है अपने पास p वेक्टर, और सेकंड वाली लाइन की डायरेक्शन है q वेक्टर, तो सपोज करो ये इसके पैरेलल है, ये है ना, ये इसके पैरेलल है, कितनी है, q वेक्टर, ठीक है। तो ये मैंने पूरा बना दिया। तो यहाँ पे क्या है, देखो यहाँ पे ये पूरे एक ही प्लेन में है, इंटरसेक्टिंग है ना, तो एक ही प्लेन में होना जरूरी है। अगर 2 प्लेन में हो, जैसे देखो ये पहले ऐसी जा रही है और ये ऐसी जा रही है, तो स्क्यू लाइंस हो जाएगी ना, 2 प्लेन में ट्रेवल कर रही है, वो अपन ने पहले से समझा हुआ है। तो ये एक ही प्लेन में होगी ना, तभी तो इंटरसेक्टिंग है। तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ ए बी वेक्टर है ना, इन दोनों को मिलाने वाली लाइन, और ये वाली वेक्टर और ये वाली वेक्टर, ए बी वेक्टर, पी वेक्टर एंड क्यू वेक्टर आर कोप्लेनर। अगर ये कोप्लेनर होगी, क्योंकि देखो ये वाली वेक्टर और इन दोनों को मिलाने वाली वेक्टर एक ही प्लेन में होगी, कोप्लेनर, तो इससे बनने वाला कोप्लेनर होगी, तो बॉक्स 0 होगा। तो ए बी वेक्टर, पी वेक्टर, क्यू वेक्टर का बॉक्स इक्वल्स टू 0। ए बी मतलब b माइनस ए, पी क्यू, बॉक्स इक्वल्स टू 0। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है b वेक्टर, p वेक्टर, q वेक्टर माइनस a वेक्टर, p वेक्टर, q वेक्टर इक्वल्स टू 0। इसको उधर भेज के डिवाइड कर दो, a वेक्टर, p वेक्टर, q वेक्टर, b वेक्टर, p वेक्टर, q वेक्टर, कितना हुआ 1, ठीक है। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, समझ आया होगा आपको। बस ये लाइंस के बीच बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए आपको, बाकी ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना किस टाइप से सॉल्व हुआ। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। आई होप आज आपने कुछ नया सीखा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, आपके सपोर्ट की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है, और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले और मुझे मोटिवेशन मिले नई नई वीडियोज़ बनाने के लिए और आपको और अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करने के लिए। थैंक यू।